गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला +2 इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। और आज हम पढ़ने वाले हैं 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। इसमें भी आपने यही ध्यान रखना है, जब भी आपको 4 क्षेत्रीय मॉडल पूछा जाए तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें भी ओनली फ्लो ऑफ मनी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर देखा जाएगा। सिर्फ हमने मुद्रा का प्रवाह एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर इसमें देखना है। तो इसी तरह आपके पास कल हमने 3 सेक्टर मॉडल किया था, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें चौथा सेक्टर भी जोड़ देंगे, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर, जिसका कार्य क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप सभी का कार्य जानते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर का कार्य क्या हुआ, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन सेक्टर का कार्य क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट सेक्टर का कार्य क्या होता है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज का कार्य होता है। और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर का कार्य क्या होता है, आपके पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। अब जब भी इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, और आपने ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट कि आप इसी डायग्राम को साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए, एरो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किधर को डायरेक्शन जा रही है। तो इसलिए आपने जब भी आप बनाएंगे तो आप प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके बीच में यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर के ठीक ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर के ठीक ऊपर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर बनाएंगे, ताकि सुंदर आपका डायग्राम बने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर देखते हैं। कल हमने देखा था गवर्नमेंट सेक्टर का कार्य क्या होता है, सब्सिडी और टैक्सेशन लगाना। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर, इन दोनों की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर टैक्सेस लगाती है। कौन सा टैक्स लगेगा, आयकर, संपत्ति कर। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट क्या होगा, मनी का फ्लो क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर। देखो एरो यहां बिल्कुल दिख रहा है साफ, यहां से जा रहा है, राइट। इसी तरह इसका दूसरा कार्य क्या होता है, सब्सिडी। तो गवर्नमेंट द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान के रूप में, जैसे पेंशन वगैरह, ओल्ड एज पेंशन वगैरह के रूप में क्या दी जाती है, सहायता की जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो उसका फ्लो होगा, मनी का फ्लो होगा गवर्नमेंट सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। इसी तरह अब हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं, अब गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के साथ बात करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों क्या करता है, इससे गुड्स परचेज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज लेता है इससे रियल फ्लो के रूप में। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, और गवर्नमेंट क्या लेती है, जितनी भी सरकारी दुकानें हैं, सस्ते मूल्य की दुकानें हैं, सरकारी डिपो है, तो गवर्नमेंट सारे का सारा माल कहां से खरीदेगी, प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो उसको उसके बदले पेमेंट देनी पड़ेगी वापस, इसलिए ये भी खरीदता है अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है। तो इसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा जो वस्तु और सेवा इससे खरीदी गई थी, उसके बदले में मुद्रा का फ्लो होगा। तो आपने ध्यान रखना है, देखो यहां से बनाना है, गवर्नमेंट सेक्टर से ये चला एरो, और ये आया यहां, और यहां इसमें जोड़ दिया। सबसे पहले यही बनाना है आपने, उसके बाद जब हमने 2 चीजें कर दी, यहां से यहां आ गया, ये इसमें जोड़ दिया, और ये आ गया एरो प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी गवर्नमेंट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो आपने गुड्स एंड सेवाएं ली थी कहां से, प्रोड्यूसर सेक्टर से, उनके बदले में किया गया भुगतान मनी के रूप में क्या हो गया, गवर्नमेंट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। कल हमने अलग अलग किया था, इसका अलग किया था, इसका साथ अलग किया था, आज हम एक ही इसमें इसको दिखा रहे हैं, राइट। दूसरा क्या होता है आपके पास, दूसरा क्या होगा, गवर्नमेंट भी इसको क्या करेगी, सब्सिडी देगी ट्रांसफर पेमेंट के रूप में, है ना, या सब्सिडी के रूप में। तो सीधा यहां से एरो लगेगा, यहां से एरो ले जाओ साथ में, और उसमें कुछ नहीं देखना है, और सीधा सब्सिडी देती है। इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाती है, जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, किसके ऊपर लगाएगी, गवर्नमेंट लगाएगी प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा जो मनी का फ्लो होगा, जो टैक्स जाएगा, वो जाएगा यहां से, चला जी, यहाँ बाहर से आना बिल्कुल टैक्सेस एंड टैक्सेस, बाहर से, ये हो गया आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर। तो मनी का फ्लो हमने देख लिया, राइट। अब हमारे पास क्या बचता है, 4th है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का कार्य आपको पता है क्या होता है, क्या हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का कार्य,
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब प्रोड्यूसर सेक्टर बाहर एक्सपोर्ट करेगा यानी बाहर वस्तुओं का निर्यात करेगा, बाहर वस्तुएं भेजेगा, बेचेगा ना, जब बाहर वस्तु का जो वो करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो पेमेंट का फ्लो या मुद्रा का फ्लो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, इसको बोलेंगे हम एक्सपोर्ट रिसीव्ड्स, राइट। एंड जब हम प्रोड्यूसर सेक्टर बाहर से इंपोर्ट करता है, चीजें आयात करता है, बाहर से वस्तु क्या करेगा, मंगाएगा, तो जब हम बाहर से वस्तु खरीदेंगे तो मनी का फ्लो देखना है। मनी का फ्लो क्या होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, यानी इंपोर्ट पेमेंट। इंपोर्ट हमने की, उसकी पेमेंट हमने भुगतान किया। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट कौन करेंगे, हम करेंगे, तो ये ध्यान रखना, एरो ऊपर खुलेगा। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पेमेंट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट रिसीव्ड, यानी पेमेंट हम क्या करेंगे, रिसीव्ड करेंगे। मनी का फ्लो हम देखेंगे किस ओर जा रहा है, राइट। अब आपके पास लास्ट तो इसमें बचता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में नेट ट्रांसफर पेमेंट का फ्लो होगा। देखो यहां से जा रहा है सीधा हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। शुद्ध हस्तांतरण आय, नेट ट्रांसफर पेमेंट। अब आप देख लीजिए, हमारे निवासी शेष विषय से जैसे उपहार या पेंशन क्या है का भुगतान प्राप्त करते हैं, इसी तरह शेष विश्व के निवासियों द्वारा को दिया गया उपहार या हस्तांतरण भुगतान का जो अंतर होता है, यानी प्राप्त किए गए हस्तांतरण भुगतान और शेष विश्व को दिए गए भुगतान का जो अंतर होगा, उसे क्या कहेंगे, शुद्ध हस्तांतरण आय कहेंगे। हस्तांतरण आय आप समझ गए क्या हुई, कोई गिफ्ट वगैरह है या पेंशन वगैरह है। अब हमारे निवासियों को शेष विश्व से प्राप्त हस्तांतरण आय और हमारे द्वारा शेष विश्व के निवासियों को दी गई हस्तांतरण आय का जो अंतर होगा, वो क्या कहलाएगा, नेट ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा, शुद्ध हस्तांतरण आय कहलाएगा। अब शुद्ध हस्तांतरण जो आय होगी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के क्या होगी, आपके पास रिसिप्ट मानी जाएगी, ठीक है, क्या मानी जाएगी, प्राप्तियां मानी जाएगी, और जिसका मुद्रा के रूप में फ्लो कहां होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेट फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, साधन आय। साधन आय यानी जो साधन सेवाओं के बदले प्राप्त होती हैं। फैक्टर पेमेंट यानी जो फैक्टर सर्विसेज के बदले प्राप्त होती है। फैक्टर सर्विसेज क्या थी, आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो फैक्टर जो पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट यानी साधन आय। साधन आय यानी लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी। तो हमारे द्वारा शेष विश्व के निवासियों को उसकी साधन सेवाओं के बदले दी गई आय तथा हमारे व्यक्तियों को शेष विश्व द्वारा दी गई साधन आय का अंतर क्या होगा, नेट फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। यानी शेष विश्व से प्राप्त साधन आय, यानी हमारा व्यक्ति कोई काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है शेष विश्व में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में, तो उसको प्राप्त साधन आय और शेष विश्व को प्रदान की गई साधन आय, और शेष विश्व बाहरी व्यक्ति अगर कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से हमारे देश में काम करता है तो उसको साधन आय जो हम देते हैं सेवाओं के बदले, साधन सेवाओं के बदले जो उसे साधन आय हम देंगे, शेष विश्व को प्राप्त साधन दिए गए साधन आय का भुगतान का जो अंतर होगा, यानी शेष विश्व से प्राप्त साधन आय, साधन भुगतान और शेष विश्व को प्रदान किए गए साधन भुगतान का अंतर क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। यानी हमारे देश में कोई व्यक्ति काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो हम उसको फैक्टर पेमेंट देंगे। इसी तरह हमारे देश का बाहर व्यक्ति कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उसको फैक्टर पेमेंट दी जाएगी, और जो इन दोनों का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। और इसका जो फ्लो होगा, शुद्ध साधन आय का फ्लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर टू क्या होगा, आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर, आपके पास इसका फ्लो होगा, राइट। बाकी आपको पता है फाइनेंशियल जो आपके पास सिस्टम है, इसका कार्य क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम का कार्य क्या होता है आपके पास, इसका कार्य क्या होता है,
इसका कार्य सिंपल है आपके पास। इसका कार्य आपने कैसे करना है, इसका पता है आपको। इसमें पैसा क्या होता है, जमा होता है, ठीक है, और यहाँ से बोरोइंग की जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे आउटसाइड सेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर सेक्टर हो, तीनों का पैसा यहाँ सेविंग होगा। सुंदर डायग्राम बनाना है। और तीनों ही यहाँ से बोरोइंग करेंगे, उधार लेंगे। तीनों ही यहाँ से क्या करेंगे, बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, 4 सेक्टर मॉडल, आय के चक्रीय प्रभाव का 4 क्षेत्रीय मॉडल। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छे से इसको करना है। कहीं आपको समझ नहीं आता है तो आपने पूछना है, आपने गलत नहीं करना है। सुंदर जैसा डायग्राम दिखाया गया है, इसी तरह आपने डायग्राम बनाना है, इसी तरह डायग्राम समझना है। ध्यान रखना है, जब भी 3 सेक्टर मॉडल पूछा जाए, 4 सेक्टर मॉडल पूछा जाए, तो ओनली फ्लो ऑफ मनी 1 सेक्टर टू अदर सेक्टर इसमें होगा, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।